अस्सलामुअलैकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पैसे की हवस में इंसान इस हद तक गिर जाता है जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद के दिल सेक्टर F7 में एक ऐसा खौफनाक वाक़या जो आपकी रूह तक को झंझोड़ के रख देगा, बल्कि पूरे मुल्क के जिसने होश उड़ा दिए। बड़ी बड़ी नामवर कंपनीज, लेबॉर्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स और ज़िचकी खानों से इंसानी अज़ा यानी कि प्लेसेंटा की चोरी, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसकी स्मगलिंग का वो खौफनाक हौलनाक काला धंधा जो हमारी आंखों के सामने चल रहा था और अब हुआ है बेनकाब। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर के अस्पतालों से ताज़ा, खुश्क और प्रोसेस शुदा इंसानी प्लेसेंटा जो है, इसका भारी ज़ख़ीरा बरामद किया गया है। गैर मुल्की बाशिंदों समेत 5 दरिंदे इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इंसानी अज़ा को भेड़ का गोश्त और जानवरों के अज़ा ज़ाहिर करके बैरून मुल्क स्मगल करने वाला ये नेटवर्क आखिर किस मुल्क को सप्लाई कर रहा था, इसके पीछे कौन से बड़े बड़े नाम शामिल हैं, इसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते और वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है, क्योंकि इससे आपको इल्म होगा कि हमारे बीच में लोग किस तरह के काले धंधे कर रहे हैं और किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। पैसे की हवस में जी हम ये जानते थे कि लोग बहुत गिर चुके हैं। इसकी एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल इस्लामाबाद के सबसे पोश और वीवीआईपी इलाके F7 में सामने आई है, जहाँ पे एक छापा मारा जाता है और मुखबरी होती है। वहाँ पे बैनुल अक़वामी माफिया को धर लिया जाता है। बैनुल अक़वामी माफिया बग़ैर मकामी लोगों की सपोर्ट के तो नहीं है ना, सरपरस्ती के तो नहीं है। बड़ी बड़ी लोगों की सरपरस्ती हासिल है। हमारी माओ बहनों के ऑपरेशन और ज़िचकी के बाद अस्पतालों से निकलने वाले जो इंसानी अज्जा हैं, यानी कि आप देखें कि प्लेसेंटा, इसमें कूड़े में फेंके या तल्फ करने की बजाय रातों रात चोरी किए जाते हैं और करोड़ों रुपए में बैरून मुल्क बेचने का ये गंदा खेल पकड़ा गया है और ये सालों साल से चल रहा था। जो FIA है, इनकी तफ्तीश के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, बल्कि उन्होंने मकामी सहूलतकारों की मदद से पाकिस्तान की 3 बड़े शहर जिसमें लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर शामिल हैं, उसके अस्पतालों में बाकायदा एक पहले ऑपरेशन करवाया गया, स्टिंग ऑपरेशन करवाया कि अपने कारिंदे छोड़े गए। जैसे ही किसी अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ पर ये माफिया आता है और फिर ये हरकतें करता है। हैरत की बात यह है कि कस्टम्स और जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, इसकी आंखों में ये धूल किस तरह से झोंक रहे हैं। मुल्ज़िमान जो ये जाहिर कर रहे हैं कि जी ये भेड़ के अज्जा हैं, मटन के पार्ट्स जाहिर कर रहे हैं ताकि कोई शक ना कर सके। ज़रा सोचें कि हमारे अस्पतालों का अमला और इंतज़ामिया कितनी बड़ी गफलत या फिर मिली भगत में शामिल है। इंसान के अज़ा से इस तरह से ये स्मगलिंग कर रहे हैं। अब आते हैं इस केस के सबसे चौंका देने वाले इंकशाफ पर कि आखिर ये जा कहाँ पे रहा है। जो प्लेसेंटा है ये कहाँ पे भेजा जा रहा है, किस तरह से भेजा जा रहा है और कौन कौन इसमें शामिल है। अब जो तहकीकात सामने आई है, ये प्रोसेस शुदा ताज़ा और खुश्क प्लेसेंटा सीधा वियतनाम स्मगल किया जा रहा है, वियतनाम यहाँ से भेजा जा रहा है। आप तसव्वुर नहीं करेंगे। जी हाँ, इस प्रोसेस शुदा इंसानी अज़ा को महंगी तरीन अद्वियात, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा है और ये डायरेक्टली पाकिस्तान से वियतनाम स्मगल किया जा रहा है। यानी माऊँ पाकिस्तान के जो बच्चे और माओं के अज़ा पर ये इंटरनेशनल माफिया करोड़ों डॉलर्स कमा रहा है। छापे के दौरान बरामद होने वाले इस सारी चीज़ों से जो तमाम नमूने हैं, इनको फौरी तौर पे तिबी मुआयने के लिए जो है पिम्स हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। मज़ीद तहकीकात की जा रही है। इसकी जड़ें जो है लाहौर, पेशावर के किन किन सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जुड़ी हुई हैं, वो कौन कौन से डॉक्टर्स या वार्ड्स वाले हैं जो इन गैर मुल्कियों के साथ मिले हुए हैं और पैसे की लालच में सब कुछ कर रहे हैं, ऊपर से कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। ये वाक़या हुकूमत, जो हमारी हुकूमत मौजूदा है और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के मुँह पर एक बहुत सन्नाटेदार तमाचा है। इस्लामाबाद यानी कि कैपिटल में सब कुछ हो रहा है। जब तक हमारे अस्पतालों के अंदर बैठे हुए काली भेड़ें जो हैं इस तरह के काम करते रहेंगे तो तब तक तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सहूलतकारों को इबरतनाक सज़ाएं दी जाएं, ऐसे डॉक्टर्स को जो मुलव्वस हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स जो मुलव्वस हैं, उनको सज़ाएं मिलेंगी, तब ये माफिया ख़त्म होगा। इससे पहले ये माफिया ख़त्म नहीं होगा।
इन गिरफ्तार गैर मुल्की और उनके पाकिस्तानी चमचों को सरेआम जब तक जो है सज़ा नहीं मिलेगी, इनकी रूह कांपेगी नहीं, इनको नहीं समझ आएगी कि ये क्या कर रहे हैं। आपके ख्याल में हमारे अस्पतालों के कौन कौन से बड़े नाम इस गंदे धंधे में मुलव्वस हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि निचले लेवल पे लोग ये सब कुछ कर रहे हैं या ऊपर बड़ी बड़ी मछलियाँ इस सारे के सारे प्रोसेस में शामिल हैं? ज़रूर कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।